चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब विश्वविद्यालय, जिसका नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी चमकता है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय यानी पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पीयू, यहाँ के कैंपस को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि यह वही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम विश्व में आदर से लिया जाता है। यहाँ उग आए बड़े बड़े घास, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, कूड़ेदानों में सड़ रहे कूड़े, जमीन पर गिरी सूखी पत्तियाँ, डालियाँ, मोटे मोटे तनों ने पीयू की एक अलग ही पहचान बना दी है। यदि पीयू कैंपस को एमसी में शामिल कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। यह अलग बात है कि चुनाव के दौरान राजनेता वोट मांगने तो आते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद राजनेता फिर चुनाव के दौरान ही आते हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके। पार्षद के रूप में सौरभ जोशी ने कैंपस को एमसी में शामिल करने का सराहनीय प्रयास किया था, पर इस पर कुछ खास हुआ नहीं। तो सुने पीयू कैंपस के इस हालात पर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन यानी पूसा के अध्यक्ष दीपक कौशिक क्या कहते हैं। गंदगी इस वजह से भी गंदगी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास गार्बेजिंग के लिए इतने सोर्सेज नहीं हैं। फाइनेंशियली कहीं जितनी भी ग्रांट आती है वो सारा लोगों को जो है ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी में बड़ा पैसा आ रहा है। यूनिवर्सिटी में पैसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर खर्चने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को पैसा मिलता है, लेकिन इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए कोई भी किसी भी तरह की ग्रांट नहीं आती जी। एक तो ये है कि सरकार को भी ये चाहिए कि कम से कम स्पेशली कोरोना काल में ये ग्रांट जो है अलग से ऐसी देनी चाहिए जो लोगों की मदद के लिए कैंपस में साफ़ सफाई के लिए होनी चाहिए, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे किसी भी तरह का कोरोना से बचाव हो। उसके लिए अभी तक कोई मदद पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं मिली है। और हम जो शुरू से हमारी ये कैंपस के जो निवासी हैं उनकी डिमांड रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को एमसी के जो एरिया हैं उनके अंडर जो है इनको फॉल करें, क्योंकि वोट तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एम्प्लॉई है, रेजिडेंट है, वो वोट तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं करता है जी। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कामरेड हो, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है पंजाब विश्वविद्यालय के लोगों के पास वोट मांगने के लिए आते हैं जी, और बड़े बड़े वायदे भी करते हैं। और कुछ काउंसलर्स ने इसमें जो है प्रयास भी किए, चाहे वो अनु चतुर्थ हों, चाहे सौरभ जोशी जी ने अपने लेवल पे बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक सरकार को इस चीज़ की असलियत नहीं पता चलेगी। जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी आवाज़ जो है सरकार तक नहीं पहुंचाएगी कि ये एरिया जो है चंडीगढ़ से बाहर कर दिया गया हमने जी, बिल्कुल। क्योंकि ये एरिया चंडीगढ़ में इंक्लूड होगा 14 सेक्टर और 25 सेक्टर जो साउथ कैंपस और कैंपस है। जब तक उसको चंडीगढ़ में इंक्लूड नहीं करते तो चंडीगढ़ संपूर्ण नहीं होता। और चंडीगढ़ में अगर ग्रांट आती है, सड़कों की कारपेटिंग है, रीकारपेटिंग है, या गार्बेजिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रांट है, उनमें हिस्सेदारी तो पंजाब विश्वविद्यालय की भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है ना, जैसे कोरोना काल में सैनिटाइजेशन और जो है सैनिटाइजेशन, मास्क का और गार्बेजिंग का, साफ सफाई का, वो कोरोना से लोगों के बचाव के लिए प्रयास हैं। उनके लिए सरकार को और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी भागीदारी पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर देनी चाहिए, ताकि लोगों तक वो सुविधा, वो मदद जो सरकार देना चाह रही है वो ज़रूर मिले। लेकिन हम यही कहते हैं कि हर सरकार में हम इससे जो है महरूम रहते हैं, चाहे जिस प्रकार से बीजेपी। जिस प्रकार से आपने कहा कि नगर निगम में इसको शामिल कर लिया जाए जी। शायद आप लोग भी मिलने गए थे के शर्मा, जब यहाँ पे एडवाइजर होते थे, कमिश्नर पहले होते थे वीपी सिंह, उनके पास भी गए थे आप लोग। तो वहाँ से आखिरकार जवाब क्या मिलता है, क्यों शामिल करने में दिक्कत क्या है इनको शामिल करने में पंजाब यूनिवर्सिटी को? वो शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो हमें यही आश्वासन दिया जाता है कि आपकी ये जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है और हम इसको जो है ना जल्दी प्रयास करेंगे कि ये जो चंडीगढ़ के एमसी के अंडर आ जाए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, जब नुमाइंदा कोई इलेक्ट हो जाता है तो वो ये कहने लग जाता है कि ये जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टर है, यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस है या पैक है या पीजीआई है,
उनके कैंपस को, तीनों कैंपसों को निगलेक्ट कर देते हैं वो कि नहीं इनके ऊपर पैसा नहीं खर्चना। जिस तरह से कोरोना हुआ है, लगातार बढ़ती जा रही है संख्या, ऐसे में आप लोग नगर निगम या प्रशासन के पास गए कि पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को सैनिटाइज किया जाए ताकि जो एक खतरा है वो टल जाए, कम से कम लोगों में एक भावना हो कि हम कहीं ना कहीं बचे हुए हैं? बिल्कुल गए जी, जो लीडरशिप यहाँ पे है हमने उनको रिक्वेस्ट की, कई लोगों ने रिक्वेस्ट की, ये नहीं भी एक दो ने, कईयों ने रिक्वेस्ट की कि इस कैंपस को भी जो है सैनिटाइज कराया जाए और जो मदद है, जो कूड़ा करकट, ये गार्बेजिंग का जो मसला है, इसको साफ सफाई का, ये तो कम से कम एमसी हमारे साथ मिलके करे, यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलके करे। अभी जैसे मेयर राजबाला मलिक है, इनसे कभी कोई चर्चा हुई इस संदर्भ में? मेयर राजबाला मलिक जी से भी जब इलेक्शन लड़ रही थी तब भी हुई थी, उसके बाद भी बीच में भी कई बार हुई, लेकिन वो अपनी मजबूरी यही दिखा देते हैं कि कैंपस में हम अंदर एंटर नहीं कर सकते। मतलब जब तक चुनाव है, वोट लेना है, तब तक ये लोग एक्टिव होते हैं, तब तक एक्टिव। चुनाव होते ही इनका जो है पीयू से इनका नज़र हट जाता है कि इनसे अब मेरा कोई वास्ता नहीं है, बस वोट तक मतलब है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जी। कमिश्नर के यादव हैं आजकल, काफ़ी ईमानदार और काफ़ी काम करने वाले हैं, इनसे कभी कोई मुलाकात? हमारी दोबारा मुलाकात इस संदर्भ में नहीं हुई। सौरभ जोशी जो थे वो उन्होंने बड़े प्रयास किए अपने समय में, वो हमें जो है बुला देते थे कि भाई आप आइए, आज हमने यादव साहब को मिलना, आज फलाने को मिलना, लेकिन अभी तो हमें ये जो है पता ही नहीं भी हम अभी मिलेंगे तो वो हमें मिलने भी देंगे, मिलने का टाइम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऐसा मानने लग गए, ऐसा उन्होंने हमारे दिमाग में छवि बना दी कि आपका 14 सेक्टर और 25 सेक्टर कैंपस जो है वो एमसी से अलग है, हमारी कोई लेना देना नहीं है इससे, मिल भी नहीं सकते इसको लेकर। मिलेंगे हम जो है कई बार मिले, उसके बाद जो है हम गए ही नहीं कि कैसे मिले, हम एम्प्लॉई आदमी हैं, हम 9 से 5 कितनी बार टाइम निकालेंगे। तो आपने देखा पीयू कैंपस में साफ सफाई के बदतर हालात को, और आपने पूसा अध्यक्ष दीपक कौशिक को भी सुना। अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कैंपस की सूरत बदलती है या नहीं। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।